अरे किस्मत बदली जा सकती है, वक्त बदला जा सकता है। पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा। क्या करे भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है। सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है, पूरे घर को क्लीन कर देना है। 15 दिन में उपायों का असर होता है। हाय गाइस, आज मैं आपके साथ में कॉन्वेलेक्सा वाले गुरुजी और गुरुमाँ लेके आया हूँ। हमने कम्युनिटी के अंदर डाला था कि हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इनसे जानेंगे कि क्या है उन क्वेश्चन के जवाब। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं और मेरे भी पर्सनल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले मैं माफी मांग रहा हूँ अगर कुछ ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो। नहीं, अगर आपको कुछ उल्टा सीधा लगेगा तो ऑडियंस के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच हमें लोगों से रूबरू करवाने के लिए। और ज़रूर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को आज के पॉडकास्ट से बहुत ही फायदे होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो है पैसे के रिगार्डिंग। जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को और बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है या फिर वो पैसा नहीं कमा पा रहे अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहला जो मेरा वर्ड है, सबने अगर मनी 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 पैसा चाहिए तो कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए। कोई भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, अंदर बोल सकता है, बाहर बोल सकता है। कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए, देखेंगे आप थोड़े ही समय में आपको पैसे की प्रॉब्लम जाती रहेगी। और अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, अब जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका बिजनेस है, क्लाइंट्स हो गए, ग्राहक हो गए, नहीं आ रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, बहुत दुविधा में है भाई क्या करें, अब इतना सारा खर्चा निकालना है सारे बिजनेस का। अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ बोलिए प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। मैं कहता हूँ थोड़े ही दिनों में क्लाइंट्स आने लग जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी और काम धंधा इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे। कितनी बार बोलना है इसको? ये 51 वाली बोलिए, 51 वाली बोलिए और देखिए चमत्कार को नमस्कार। थोड़े दिन आपने रेगुलर बोलना है, रेगुलर बोलने के बाद आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये फोक शायर्स होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग 5 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले हम लोग जो है ना इटली गए थे। तो इटली में हमारे एक मेंटर थे, तो वहाँ पर जो है हमने सारी चीज़ें, वहाँ पर पूरा एक कल्चर है इनका, तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली। तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो ये लोग वहाँ पर ना जैसे कि दुकानों पर बैठे हुए ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए लोग प्रोसो प्यारे बोलते थे। जैसे कि हम लोग वहाँ पर कुछ क्रिस्टल खरीदे हमने और कुछ सामान खरीदा, तो हमारे जो है ना वहाँ पर भी हमारे क्लाइंट ही थे। तो क्लाइंट थे तो उन्होंने, क्लाइंट से ऐसे बात चली तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि मैंने कहा ये जब हम आए तो ये चैंटिंग क्या करने लग गई, इटली की बात है ये। तो हमने कहा चैंटिंग क्या करने लग गए। वो कह रहे कि गुरुवार जब भी इनके पास क्लाइंट के लिए ना ये लोग प्रोसो प्यारे बोलते हैं। तो मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट करी, फिर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ें ये दे और उन्होंने फीडबैक दिए कि हाँ इससे फ़र्क पड़ रहा है, कॉन्वेलेक्सा से फ़र्क पड़ रहा है। और वो तो कॉन्वेलेक्सा 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 वहाँ पर एक कल्चर है बोलने का। तो ये जो है अब यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्वेलेक्सा और प्रोसो प्यारे ये तो चलिए मनी के लिए हो गया। बाकी अगर आप अपने हिंदू धर्म की तरफ जाए तो समझिए वो जो कच्चे सूत का जो इतना जबरदस्त करवाते हैं गुरुजी कहीं। मेरे मालिक, अवश्य ही और अवश्य ही कच्चा सूत, अगर जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त, आप भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। आप करिएगा फिर हमें बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूँगा, आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूट क्या होता है? सूत ताजा। ठीक है। वो लेना है, उससे आपने केसर से पीला कर लेना है, केसर के पानी में डिप करके, केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है। उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी, या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए या गले में रख दीजिए। मैं कहता हूँ इतना काम आएगा, इतना आपका बिजनेस चल जाएगा, आप मुझे याद करेंगे उसके बाद। ये तो चमत्कारिक रूप से असर करता है
और एक उपाय, रेमेडी के तो भरमार है हमारे पास। आपने क्या करना है, एक मिट्टी की कुज्जी लेनी है, मिट्टी की मटकी, ठीक है जी, मिट्टी की मटकी लेनी है, जो लाल वाली जो होती है पक्के वाली, उसमें आपने दूध भरना है, छोटी सी ले लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में, इस वाली रेमेडी में। अब ये क्या है, हम चंद्रमा स्थापित कर रहे हैं आपके घर में। मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताता रहूंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि आपने मंगल और चंद्रमा को अपने घर में स्थापित कर लिया। मंगल वो मिट्टी की जो आपने पक्की हुई, कच्ची मिट्टी शुक्र है, लेकिन पकी हुई मिट्टी जब हो जाती है, वो लाल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, मंगल। और उसमें आपने दूध रख दिया, वो हो गया चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा का जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। उसको जब आप अपने फ्रीजर में जमा देते हैं तो आपने मंगल और चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक रिजल्ट ले लिया, समझ रहे हैं। अपने घर में ही मंगल और चंद्रमा को स्थापित कर लिया और चमत्कार को नमस्कार होगा। कब तक रखना है इसको? ये पूरी जिंदगी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वो पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा, आनंद आपको आता चला जाएगा। करके देखिए, चमत्कार को नमस्कार कीजिए। अब आपने ये बात पूछी, अब आते हैं हम पत्रिका पे। ये होगी रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है। पत्रिका में हमारा 10th हाउस हमारा कर्म स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां घर शनिदेव, मेरे शनिदेव का होता है। तो शनिदेव का है, तो 10वें घर को जब भी आप आबाद करेंगे अपने, वैसे ही आपका काम धंधा चलने लग जाएगा। क्या करें भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है, और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है, बिजनेस करते हैं लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, और नौकरी लगते छूट जाती है, लगती वैसे ही नहीं है। कम बगत मारी, बताइए कितनी दिक्कत है। तो क्या करें भाई अब इसमें? तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 अंधों को खाना खिला दीजिए, 10 अंधों को खाना खिला दीजिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, सारे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, नॉलेजेबल हो गए लोग, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग। केतु नहीं, अब हमने इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि का रूप होते हैं। ओके जी मेरे मालिक, जो ये शनि का रूप है, ये ब्लाइंड पीपल शनि है। इनको दिशाहीन होते हैं, ये इन्हें दिखता नहीं है। शनि के पक्के मित्र, पक्का शनि होते हैं ये। आप जैसे इन्हें खाना खिलाएंगे आपको दिशा मिल जाएगी, आपका 10वां घर खिल जाएगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से है ना, होता है ना 10वां घर शनि का। तो देख लीजिए आप, शनि को प्रसन्न करते ही चमत्कार को नमस्कार आएगा। शनि की बात चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। शनिदेव किसी की साढ़े साथी चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, शनि की कहीं खराब बैठा हो, शनि सुख फल ना दे रहा हो, अरे भाई इतना प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, इतनी प्यारी रेमेडी मेरे मालिक। क्या करना है, खड़ाऊ देखिए आपने, लकड़ी की खड़ाऊ, जो लोग पैरों में चप्पलें पहनते हैं ना, सिर्फ आगे गोल गोल सा वो बना होता है और पीछे से चरण पादुकाएं, वैसे खड़ाऊ बोलते हैं हम। खड़ा। जो हमारे वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बोला जाता है, उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है। आपका शनि खराब हो रहा है, शनि खराब घर में है, या शनि खराब है, या उसकी महादशा लग गई है शनिदेव की, साढ़े साथी चल रही है आपको, 7 साल साढ़े साथी, भाई तौबा, ढैया लग गई है 2.5 साल की। आपने क्या करना है, आपने खड़ाऊ पहननी है। ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है शनिदेव का शुभ फल पाने के लिए। अब भैया आपको ब्लाइंड पीपल नहीं मिल रहे, आप नहीं खिला पा रहे 10 को, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, कुछ भी है, एक खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए। सस्ती ले आइए, सस्ती भी मिल जाती है, 50-100 रुपए की भी मिल जाती है। वो आधा घंटा रोज पहन लीजिए, कहीं ऑफिस में बैठे पहन के बैठ जाइए, आपका 10वां घर खिल गया जी। 10वां घर मतलब आपका करियर सेट, आपकी जॉब सेट, आपका सब सेट, आपकी साढ़े साथी ठीक, आपकी ढैया ठीक, आपका शनि कहीं खराब बैठा कहीं पे भी वो ठीक। पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों। मैं, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका ने आज हमें मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का। इनके माध्यम से अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं,
घर बैठे ही रेमेडीज कर लेंगे, ये फॉक्शायर स्विच वर्ड्स बोल लेंगे। मैं कहता हूँ आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में किसी और चीज की। क्यों पैसे खर्चते हैं? मत खर्चिए, ना लीजिए हमसे भी अपॉइंटमेंट, करके देखिए सारे उपाय, रेमेडीज स्विच वर्ड्स करके देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार। सिंपल सा है, आप देखिए कितनी सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, और है कि नहीं है इसमें बताइए आप। जी जी, अगर ये खड़ाऊ जो पहनने वाली ये जो उपाय है, इसको अगर हम सुबह सुबह कर पहन ले, और घर में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहन के घर में ही घूम लीजिए, या ऑफिस से आने के बाद आप घर में पहन के घूमते रहिए। उससे जितना आप पहन के घूमेंगे उसको, क्योंकि बाहर तो आप पहन के जा नहीं सकते, तो घर में पहन के घूमते रहेंगे, उससे ही आपका शनि एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, आप सच। जैसे कि किसी का केतु खराब हो, सपोज कीजिए केतु खराब है, तो केतु जब खराब होता है तो इंसान कैसा पता चलेगा कि आपका केतु खराब है? ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां शुरू हो जाए, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द होने लग जाए, उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए। और साथ ही साथ में क्या होगा कि केतु खराब होगा तो आपको जो है कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो आपका हर बात पे, और हर 3 साल के बाद आपके जो है कोई टांग पकड़ के कोई ग्रह आपको नीचे घेर देता है बार बार, कि 2 साल आपके बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, 2 साल बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, तो समझ जाइए कि केतु की डिस्टर्बेंस है। तो आपने कुत्तों की सेवा तो करनी है, साथ ही साथ में आपने क्या है, पैदल चलना शुरू कर देना है। बहुत good। जितना पैदल चलेंगे उतना केतु बैलेंस हो जाएगा। और लोग होते हैं यहाँ से बाथरूम भी जाना होगा तो वो भी गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो केतु को बैलेंस करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए, आपका केतु बैलेंस हो जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही शुक्र को बैलेंस कर लीजिए। साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बोली, केतु को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा। अब अगर केतु को कंट्रोल करना है, ओ हो, मेरा मालिक, इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे कर लेंगे आप। केतु ही छुपे हुई शैतानियां करता है, केतु ही छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती। अब देखिए आप, केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है ना। पताल की सारी शक्तियां केतु के अधीन है। अब केतु रहस्यमय है। अब रहस्यमय बीमारियां जो होती थी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब मेडिकल साइंस नहीं था, तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था। चीरा जा सकता था? नहीं ना। आपके अंदर जो जैसे आजकल तो बड़े सारे सिस्टम हो गए हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो, शरीर के अंदर से भी अल्ट्रासाउंड, क्या क्या बन गया है। उस समय ये चीजें नहीं थी, तब केतु छुपी हुई रहस्यमय बीमारियां देता था। तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है, तो केतु को इसलिए रहस्यमय कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई चीजें देता है, छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई बीमारियां। अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे? केतु को आप बृहस्पति से ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है? केसर। बृहस्पति क्या है? हल्दी। कानों के पीछे आपने, देखिए मैंने तो कुंडल पहन रखे, आपने भी कुछ पहन रखा है, क्या कान चुदवा रखे, आपने केतु को साध रखा है। केतु ना बच्चे के अंदर शैतानियां लेके आता है। केतु का पीरियड कब होता है? केतु का पीरियड लाल किताब के हिसाब से 11 से 16 साल तक होता है। वैसे 13 से 15 में ज्यादा है, मतलब एक्टिव हो जाता है उसकी बात करके। एज बच्चे की। आपने देखा है इस साल के 13 से बच्चे 15 में ही। मतलब कैसे तरथल्ली होती है, 21 साल तक उनको होती है ना। आपने देखा होगा 13 साल से 21 साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की, उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी। मान गए मेरे मालिक, है ना। तो केतु क्या हो गया? रहस्यमय। आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का, पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है, ठीक है। आपने क्या करना है? कुत्तों की सेवा करनी है। कुत्तों की सेवा कीजिए, आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा। और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन में। केतु देव ऐश के लिए, ऐश का कारक है केतु देव। जिसका केतु अच्छा नहीं, उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में। इतना भी कमा ले
लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है, तो इसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये है, तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है। तो ये देखिए कि किस किस मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है ना। तो वो दान करने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है, ऐसी ऐश करवाने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है। कई लोग, कई माता पिता आपने देखे होंगे कमाते कमाते मर जाते हैं और बच्चे उनके ऐश करते हैं। चौथे भाव में सूर्य होगा ना आपका, तो ऐसा इंसान जो है क्या कहते हैं कि क्या करेगा कि वो रेशम का कीड़ा बन जाएगा, कमाता रहेगा कमाता रहेगा कमाता रहेगा, फटे हुए कपड़ों में वो अपना, चप्पलों में, फटे हुए कपड़ों में अपना गुजारा चला लेगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उसका पैसे को यूज करेंगे। उसको इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो अपने ऊपर खर्चा कर ले। बिल्कुल, मतलब ये ग्रह है, ये ग्रह हैं। और ग्रह जिस प्रकार से आप जब पैदा हुए हैं उस प्रकार से ग्रह अगर आपके जिस प्रकार के हैं, अगर उनको आप समझ लो, अपने 9 ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को समझ लो, उनके उपाय कर लो, उनके तरीके से उनको जो है एक्टिवेट कर लो, तो सारी जिंदगी वो काम करते हैं। और वो आपके, मतलब ये लगा लीजिए, वो ग्रह आपके कंट्रोल में आके आपको जो है अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं, अगर बशर्ते आप उनके समय समय पे उनको भोग देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह के उपाय करने हैं, आपके कुछ पर्टिकुलरली आपके कुछ ग्रह हैं जिनके आपको उपाय करने होते हैं। बाकी लोग तो आज शनि का कर रहे हैं, आजकल बुध का कर रहे हैं, वार के हिसाब से उपाय करने लगते हैं, तो वो भी गलत होता है कि सोमवार को ये कर रहे हैं, बुधवार को ये कर रहे हैं, वीरवार को ये कर रहे हैं, तो वो भी चीजें सही नहीं होती है। तो किन किन प्लैनेट्स का करना चाहिए उपाय? वो आपकी कुंडली के हिसाब से। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी चीजों को बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल, बाकी उनकी न्यूमरोलॉजी से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, वास्तु से भी, जैमिनी से भी, तो हम जो है ये सब चीजें बैलेंस कर देते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुंडली के अंदर एक जो है क्लाइंट थे, उनका छठा भाव एक्टिवेट हुआ, ठीक है, छठा भाव एक्टिवेट हुआ, उसकी बृहस्पति की महादशा लगी। छठे भाव में बृहस्पति का कारक था, बृहस्पति उसके छठे भाव का कारक था, उसको बृहस्पति की महादशा लगी। बृहस्पति की महादशा लगी, उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बृहस्पति की महादशा लग गई है, आपके जीवन में चमत्कार होगा, ठीक है, आपके पास खूब पैसा आएगा, क्योंकि बृहस्पति सौम्य प्लेनेट है, वो आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, ये जाएगा वो आएगा। छठे भाव का कारक था बृहस्पति, जैसी महादशा लगी, रोग ऋण शत्रु उसने उठाने थे, क्योंकि वो उसका कारक है, रोग ऋण शत्रुओं को उठाना था उसने। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने घर बनाया, कैमरे लगाए, और कैमरे लगा लिया उन्होंने, एक कैमरा लग गया उनका ESC जोन में। ESC जोन जैसे ही में कैमरा लगा, वैसे ही उनके घर में रेड पड़ गई, किसकी, ED की, ठीक है, सोने चांदी का उनका काम था। और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला, अरे बृहस्पति आ गया, अब तो सोने चांदी की शोरूम और खुलने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो हमारे पास आए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा भाई बृहस्पति की महादशा है, अब क्या करना चाहिए। तो संजीव जी ने कहा कि अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ये अभी आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे देगा। उन्होंने कहा 70 एस्ट्रोलॉजरों के पास जाके आ चुका हूँ, और 70 में से 60 ने यही बोला कि बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने वाला है। संजीव जी ने कहा कि अब मेरी भी बात सुन लीजिए कि ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। ED की रेड पड़ी, घर पे लगाया कैमरा ESC जोन में, उनके वहां पर हमारी वास्तु की विजिट हुई, तो हमने उनको सबसे पहले, उनका 3 दिन से लगातार फोन आ रहे, मैडम आज ED वाला आ गया, आज ये आ गया, आज वो आ गए, आज सेल टैक्स वाले आज आ गए। तो वहां पर जाकर हमने देखा कि वहीं बैठे बैठे ऑफिस में ही, पहले संजीव जी ने कहा आपने कुछ अपने घर में कुछ छेड़छाड़ करी है अभी, उन्होंने कहा हाँ कैमरे लगाए हैं। तो फिर संजीव जी ने कहा कि आपको अपना ESC जोन का कैमरा जो है ना वो उतारना है, वही बैठे बैठे ESC जोन का कैमरा उतारना, कह रहे परसों लगवाए हैं कैमरे, ठीक है, और वो ESC जोन में भी लगा। ESC जोन का मतलब है चर्निंग, चर्निंग, किसी भी चीज की चर्निंग हो रही है। अब आपने खोज भी ना ESC जोन, तो खोज लिया आपको ED वालों ने, आप तो आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हैं ना। तो जो जो हमारे प्लेनेट जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं वैसे वैसे हमें फल मिल जाता है। वो भगवान के पास में बड़ी वाली दूरबीन पड़ी है, हमारे पास छोटी 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 होती है, ठीक है ना। तो भगवान आपको खोज के निकाल लेगा, वहीं पे आपको लोग जो है पहुंच जाएंगे। तो हमारी जब दशाएं महादशाएं बदलती है ना, तो हम वो चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है, तो इससे क्या होता है कि फिर हमारे साथ में दिक्कतें आनी शुरू होती है। तो वहां पर भी छोटा सा कैमरा ही आपको, जब हमने उतरवा दिए उनके नीचे पार्किंग में, उसी जोन में लगाए, फर्स्ट फ्लोर पे लगाए, सेकंड फ्लोर पे लगाए, थर्ड फ्लोर पे लगाए, एक ही सारी जगह पे, तो कितना उनको नुकसान हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम
उसको ठीक कर सकते ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो ये वास्तु का इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि बस तोड़ फोड़ ही होगी और वो होगा। अब जैसे हम आपके यहाँ पर आए, ठीक है, आपने बोला कि मुझे बहुत सारे से पहले लोग आए थे, एस्ट्रोलॉजर आए, कोई वास्तु वाले आए, उन्होंने बोला कि ये आपने पीछे कलर करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, क्या आपके यहाँ पर कैसी एनर्जी है। लेकिन जो एनर्जी है, जो देवता आपके यहाँ पर जागृत है, वो आपको दे रहा है, वो एक पॉजिटिव देवता जागृत है, ठीक है। क्योंकि हमारे वास्तु में जो है ना 8 देवता होते हैं जो हमें देते हैं, और बाकी के जो देवता, वो बाकी के भी देखो, वास्तु पुरुष मंडल है तो उसमें कई देवता है, कई राक्षस है, कुछ है, कोई असुर है, शक्तियां हैं। तो आपने कौन सी शक्ति आपकी एक्टिवेट है, हमें तो सूंघ के पता चल जाती है कि आपका ये वाला देवता जागृत। तभी मैंने आपको कहा ना, गलती से भी वास्तु मत छेड़ना। हाँ, जो बाकी छोटी छोटी चेंजेस है वो हमने आपको बताया, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिविटी वाली वास्तु जो है ना एनर्जी है, तो वो हमारी भूमि की एनर्जी भी होती है। ये हमारी भूमि की भी एक, जो हमारे हर एक प्लॉट की एक एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी की जो वो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है। तो आपको बेफालतू में नहीं करवाना होता कुछ, सब कुछ जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ये चीजें होती है। आजकल बच्चे कितने शैतान होते जा रहे हैं। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। छोटे बड़े दोनों बच्चे, और इवन बड़े से जो बड़े बच्चे, जैसे काफी बड़े लोग भी, कई आपने देखा होगा नई बात मानते हैं आजकल, बड़ा कलेश करते हैं, बड़ी जिद करते हैं। बच्चे खासकर जो बड़े हो गए 21 22 23 24 25 26 साल के, और चाहे छोटे भी ले लीजिए 15 16 17 साल, आजकल सारे अकड़ जाते हैं, है ना मेरे मालिक, सारे अकड़ने लग गए हैं सारे। देखा है ना आपने कैसे अपने माँ बाप से अकड़ने लग जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। पहले हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें, उन्हें शांत कैसे करें, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उनके, ठीक है ना जी। अब क्या करें, उनकी फोटो ले, आप फोटो पे नाम लिख के वो फ्रिज की साइड पे लगा दें। किस साइड पे, ऐसा है या कहीं पे भी? किसी भी साइड पे लगा दीजिए, पीछे मत लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही मशीन की तरफ, सर की तरफ। कंप्रेसर की तरफ मत लगवा दीजिएगा, साइड में। फ्रंट में तो बच्चा देख लेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी मम्मी ने। हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है इस रेमेडी का कि गुरुजी फोटो लगाते ही 1-2 हफ्ते में बच्चा शांत होना शुरू हो गया। पहले हमने बच्चे को शांत करना है, बच्चे शांत कहाँ होते हैं आजकल। बात शांत हो गए तभी तो बात सुनेंगे, तभी तो बात मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करें आप, उस बच्चे को, जब वो बच्चा शांत हो जाए, उसे क्या कीजिए, अगर बच्चे को पढ़ाई में होशियार करना है, आपने इंटेलिजेंट करना है, उसका एकाग्र मन करना है बिल्कुल आपने, मतलब आजकल कंसंट्रेशन लेवल ही खत्म हो गया। वीडियो गेम, मोबाइल, इन चीजों ने क्या किया बच्चों के साथ, एकाग्रता खो दी बच्चों ने, है ना। वीडियो गेम, आपने देखा बच्चे कहीं ऐसे 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 कुछ 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 ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल, वो वीडियो गेम खेल के, मोबाइल पे, बाकी गेम्स पे, आपने देखा नहीं है, देखा है ना। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो फ्रिज पे फोटो, दूसरा उसे दूध और हल्दी से नहलाना है। बच्चे को दूध और हल्दी से उसका स्नान करवाना शुरू करना है। आप लोगों ने, क्या सबने कर ले तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए बच्चे को पानी में पहले दूध और हल्दी डालनी है, फिर उसके बाद पानी डालना है। मैं कहता हूँ प्रभु जी, आप चमत्कार को नमस्कार कहेंगे। आप ये 2-3 उपाय बच्चे के साथ करके देखिए, बच्चे में ड्रामेटिकली चेंज आएगा। ये दूध और हल्दी वाला तो कोई भी कर सकता है जी, इससे तो आपका एकाग्रता बढ़ेगी, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, ठीक है ना जी। और बृहस्पति बरकत, पैसा, काम धंधा, देखिए बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाय बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा दूध लीजिए, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। पीपल क्या है, बृहस्पति, मानते हैं पीपल है बृहस्पति, और बृहस्पति एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी देता है, पक्का रूप बृहस्पति का। तभी पहले वाले जमानों में लोग कहते थे भैया बृहस्पति है, इसको काटना मत, मतलब पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत है। अब पहले वाले जमाने में लोगों को समझाते कि ये भाई ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसे मत काटना। तो लोग कहते हैं पागल कहीं का, कैसी कैसी बातें करता है।
बेचारे हमारे जो साधु संत थे वो आविष्कारी थे, नॉलेजेबल थे, तो उन्हें बोलना पड़ा भूत प्रेत, क्या करे ना, है ना। तो वहां से शुरू हो गया भूत प्रेत भूत प्रेत, और अभी तक दुनिया बेवकूफ बना रही है भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। तो ये साइंस थी, साइंटिस्ट थे हमारे जमाने में लोग, मतलब पुराने जमाने में। तो दूध जाके अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का मन एकाग्र करना है, बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है और अपने काम काज का विस्तार करना है, तो जाके डालिए क्या, दूध पीपल के पेड़ पे। जब वो पेड़ पे जाके नीचे बह के आए दूध, मिट्टी में मिलाइए, पहले पीपल को, देव को तिलक कीजिए, फिर अपने माथे पे कीजिए। 1 हफ्ते करके देख लीजिए, मैं कहता हूँ आपका मन शांत, तन शांत, काम काज के मजे ही मजे, पैसे बल्ले बल्ले, और बच्चों को करवा दिया तो बच्चे शांत, पढ़ाई में मन, 1 घंटा पढ़ेंगे 100 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और संजीव जी, पितृ दोष भी तो शांत होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी। दोष कितना शांत होगा, क्योंकि पीपल का पेड़ पर पितरों का वास होता है, और हर शनिवार को, शुक्रवार की रात को माँ लक्ष्मी आती है पीपल के पेड़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे दिया किस लिए लगाने का विधान होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती है और शनिवार तक माँ रहती है वहां पर पीपल के पेड़ पर। तो इसीलिए पीपल के पेड़ पर जो है कहते हैं कि ये चीजें करने से बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल तो मेरे मालिक मेरे प्रभु, पितृदोष के नाम पे लाखों हजारों रुपए की जो है, आपको पता ही क्या चल रहा है, पितृदोष है, उपाय बनेगा, पितृदोष है, 90% लोगों में पितृदोष होता है। अच्छा, होता ही होता है। होता ही है। तो अब लोगों ने पितृदोष को हुआ बना लिया। पितृदोष का एक बड़ा छोटा सा उपाय बताऊंगा मेरे मालिक आपको आज। मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग भी सुने। आपने मात्र क्या करना है, खाना खाते हुए आपने अपनी खाने में से एक गराई, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा जो भी चीज खा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी लीजिए और अपने साइड पे पीछे रख दीजिए। पीछे क्या घूम कर लीजिए? रखना है और ऐसे ही साइड से रखना है। ऐसे घूमना नहीं है, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ, ऐसे खा रहे हैं, खाना शुरू जैसे ही करेंगे आपने उसमें से थोड़ा थोड़ा दाल, सब्जी, चावल, रोटी पे रख दीजिए, जैसे मर्जी वो अपने साइड में रख देना है। ये मेरे पितरों का नाम का है, शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। मैं कहता हूँ जो इंसान ये कार्य करता है उसे पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं। अगर आप पैसा नहीं कर सकते, अगर आप बड़े बड़े आडंबर नहीं कर सकते हैं जो कि बना दिए गए हैं इंसानों के द्वारा, अगर आप मेरे मालिक ये नहीं कर सकते हैं, तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपके पितृ, मैं कहता हूँ हजारों लाखों रुपए खर्चने से भी नहीं हो पाएगा जो काम, वो मात्र एक गराई आपके खाने में से निकली हुई कर देगी। यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन आया है जी। जो डाइनिंग पे खाते हैं वो पीछे कैसे रखेंगे? वो भी रख दे साइड में, फिर साइड में रख दे, फिर साइड में भी रख सकते। मेरे मालिक अगर साइड पे नहीं रख सकते तो साइड, थोड़ा थाली की साइड पे रख दे, क्या करें। जो डाइनिंग पे खा रहे हैं वो खाने की डाइनिंग टेबल पे साइड पे रख दे। आपने निकालना है अपने पितरों के नाम का, और पहले निकालना है, बाद में झूठा करके नहीं निकालना है। ये तो सबको ही पता है, ये बताने वाली बात ही नहीं। कितना छोटा सा उपाय है बताइए। एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे बच्चों के, रेमेडीज तो इतनी है मेरे मालिक, बताते चले जाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा भाई, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है भाई, एग्जाम क्लियर करना ही करना है भाई। और जो छोटे बच्चे बेचारे उनके भी एग्जाम होते हैं, जैसे 10th 11th 12th, फिर उसके बाद के एग्जाम्स वगैरह आ जाते हैं। पढ़ाई बहुत करता हूँ, नंबर नहीं आते हैं, क्या करूँ मम्मी, कहते हैं ना बच्चे ऐसे। मम्मी भी कहती है पढ़ता तो ये 4-4 घंटे था, नंबर इसके आए नहीं उतरे, ये क्या हो गया। बच्चा जाके भूल जाता है वहां पे पेपर में, और इंटरव्यू देने जाता है सब कुछ भूल जाता है, घबरा जाता है। अरे भाई तुम, ये तो बड़ी समस्या है। इतना छोटा सा स्विच वर्ड दूंगा आज मैं, एस। एस एस। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, इंटरव्यू है, पेपर है, एग्जाम है, कुछ भी है, एस 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 एस। मैं कहता हूं कि ऐसा भी पेपर होगा, कैसा भी इंटरव्यू होगा, आपका क्लियर है।
अब ये नहीं कि पढ़ाई ना करे बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ 50 नंबर आ रहे हैं वो 70 नंबर आएंगे। और जो बच्चे भूल जाते हैं या इंटरव्यू में आप कुछ भूल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भूल जाते हैं, वो बोले एस 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 एस। 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को थोड़ा 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 बोलते रहिए, देखिए चमत्कार को नमस्कार। मान के इक्का, ये देखिए आप नंबर 1 बन जाएंगे, नंबर 1। समझ गए आप हमारी बात? ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, ये मेरे मालिक मेरे प्रभु, ये सारे कनेक्ट होते हैं एक नंबर से, मतलब आपको टॉप पे लेके जाना है। अब भाई हमने पढ़ा भी दिया, पेपर भी क्लियर करवा दिए, इंटरव्यू भी करवा दिए, भाई नौकरी भी लग गई। अब भाई आती है शादी की बारी। ये भी क्वेश्चन थे, है ना जी। अब शादी की बारी जब आती है तो सबसे पहले आपने कौन सा घर देखना है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7th हाउस। मेरे मालिक 7th हाउस से हमारी बीवी और पति के बारे में, मतलब पत्नी और पति के बारे में पता चलता है। और 7th हाउस जो होता है शुक्र और बुध की मलकियत है। शुक्र कैसे ठीक करेंगे? अब लो जी, आ गया फिर से वही क्वेश्चन। अब फिर रेमेडी, ये हर कोई कर सकता है जो हम रेमेडी बताते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, बीवी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें ऐसा काम कि मजा आ जाए? दही से स्नान कीजिए, दही से स्नान कीजिए। आपका शुक्र अगर कहीं पे भी है, खराब हो रहा है, आप परेशान हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, लग्जरी, लक्ष्मी माता, भाई माता रानी, लक्ष्मी माता जिसके बगैर किसी का चलता ही नहीं है। आप लक्ष्मी माता को अगर पसंद करना चाहते हैं, शुक्र कहीं पे भी आपका खराब हो रहा है, शुक्र केतु, शुक्र राहु, कैसा भी शुक्र, अष्टम शुक्र, नवम शुक्र, कैसा भी बेचारा शुक्र पीड़ित हो रहा है, सूर्य शुक्र, मैं कह रहा हूँ शुक्र की धैर्य उड़ी पड़ी है, आप मात्र और मात्र दही से नहाना शुरू कर दीजिए। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार आप देखेंगे। और ये जो मैंने सबसे पहले आज से कई सालों पहले अंगूठे में चांदी के छल्ले बोले थे, आज मैं सबको देखता हूँ पहने हुए। ये मैंने 7 साल पहले ये उपाय बताया था, बताना शुरू किया था, फिर सबने बताना शुरू कर दिया। सबके हाथों में आप देखेंगे ये अंगूठों में चांदी के छल्ले, और ये चांदी के छल्ले पहनिए। मैं कहता हूँ शुक्र आपका इतना बली हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन पहने, ये आपको कुछ टाइम पहनना पड़ते हैं। अब मुझे ही हो गए 10-12 साल पहने हुए इनको, और आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी। अब जैसे कॉन्वल एक्सा है, कॉन्वल एक्सा हर किसी की जुबान पे, हर एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट बना रहा है कॉन्वल एक्सा पे। अब पहले कहाँ थे सारे? पहले सिचुएट कहाँ थे? समझ रहे आप? कहाँ थे कॉन्वल एक्सा जी हमारे? तो आजकल आज सारे, मैं अच्छी बात है सबके पास ये कॉन्वल एक्सा का वर्ड पहुंचे, प्रोसो प्यारे का वर्ड पहुंचे। मैं तो ये कहता हूँ सबको फायदा हो, सबको मजे आए, सबकी जिंदगी में हरियाली ही हरियाली हो। मैं तो यही चाहता हूँ, है ना? पैसा होगा, सब कुछ होगा, ये है। दही से स्नान कितने दिन तक करना है? 21 days तक तो कम से कम 43, मतलब इतना तो करना ही है। अब गाय को संजीव जी अब आपने बहुत बढ़िया वो भी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, इतनी लोगों की शादियां हुई है, इतनी लोगों की बिल्कुल, शादियां हुई हैं, और पुण्य का पुण्य और शादियों की शादी और शुक्र को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं था। और एक चाय की प्याली, वाह 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 चाची, इतने अच्छे अच्छे उपाय आज आपने याद दिला दिए, दिल प्रसन्न हो गया। चाय की प्याली के लिए तो लोग अपनी बीवियों को इतनी सुबह सुबह उठ के चाय की प्याली पिला देते हैं। उनके शुक्र हमेशा इतने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब वाइफ अपने हस्बैंड को, अगर आपने शुक्र को अच्छा करना है, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में, तो आप क्या कीजिए, जिमीकंद, गाजर और आलू गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ कितने से खराब आपका शुक्र होगा, इतना अच्छा रिजल्ट देगा। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी, पत्नी भी मिलेगी, पत्नी अच्छी भी मिलेगी, और पत्नी जो खराब, जो बेचारे आप फंस गए वो भी अच्छी हो जाएगी। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनके बड़ा कलेश चलता है, और भाई लक्ष्मी माता की असीम कृपा सबको चाहिए, तो ये भी करके देखिए आप। रोज एक प्याली चाय मीठी वाली, अगर शुगर ना हो बीवी को तो पिला के देखिए। मैं कहता हूँ शुक्र देव आपका इतना अच्छा हो जाएगा,
वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मैं कह रहा हूँ इतना आनंद आएगा, मजा आ जाएगा, मैं कहता हूँ आपको। और अब मैंने कहा था काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके हिसाब से शुक्र के तो हमने बड़े सारे उपाय बता दिए। भाई 7th हाउस एक्टिव होगा तो डेली इनकम आएगी, मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं जी। अब बुध को कैसे अच्छा करें? बड़ा सिंपल सा उपाय, आप इत्र लीजिए, इत्र लीजिए चंदन का, हाँ हाँ, वो अपनी नाक पे लगा लीजिए रोज। नाक हमारी क्या है? बुध, और इत्र क्या है? शुक्र। हाय हाय हाय, और बुध शुक्र मिलकर क्या बनाते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। नारायण योग। तो भैया आनंद ही आनंद, परमानंद 7th हाउस आपका खिल जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा। बुध अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस। तो देखिए कितना जुड़ी हुई है सारी चीजें। ये जो है ना सारी कपड़े जुड़ी हुई वाले जो है, जिनके जिनके काम कपड़ों के हैं, जिनके काम डिजिटल मार्केटिंग के हैं, जिनके बात बात करने वाले काम है, या फिर इनके जो एंटरप्रेन्योर है, और जो बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया से रिलेटेड है और जो काम ढूंढ रहे हैं कुछ, वो सब लोग भी जो है ना इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र और बुध से रिलेटेड जितने बिजनेस है वो सब पे ये उपाय चलेगा। और लेकिन आप वैसे भी कोई भी ये उपाय कर सकता है जिसको अपना शुक्र को, बुध को एक्टिवेट करना है, क्योंकि बुध बिजनेस है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका विजडम है, बुध आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी अच्छा, आपके चेहरे की चमक जो है वो भी आपका बुध और शुक्र ही है। अच्छी पत्नी चाहिए तो स्विच वर्ड भी चाहिए, ये भी दे देते हैं आप, लगे हाथ तो। अगर आपको बहुत सुंदर सुशील पति पत्नी चाहिए जो आपको समझे, आपको प्यार करे, आपको फूलों में रखे, ऐसे पति पत्नी चाहिए। अगर पत्नी चाहिए तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, अच्छी और सुशील पत्नी के लिए। और अगर चाहिए आपको अच्छा और सुशील क्या पति, तो मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, अच्छा सुशील सुंदर टिकाऊ पति के लिए। अब अगर हमसे पहले लोग मिल लेते, वो बेचारे जिनके तलाक के केस चल रहे हैं, देखिए आगे अब तलाक कोर्ट अब केस में आ गया। ये भी चीज होती है कि जैसे किसी का तलाक होना, वो कहता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो हम उसको एक यंत्र बनाकर देते हैं कि उससे उसका तलाक नहीं होगा। बिजनेस के बनते हैं ऐसे, वो सब चीजों के वो छोटे छोटे यंत्र बनते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में रख लो, अपने गले में रख लो, अपनी किसी चीज में रख लो, तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाती है। अब हम भाई हमारे तो कोई रेमेडीज करी नहीं है, जिन्होंने जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बड़े जबरदस्त, जो मैंने रेमेडीज अभी तक आपको शुक्र की बताई है, वो लोग वो भी कर सकते हैं कि भाई बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़ी टेंशन है, क्योंकि 7th हाउस पति पत्नी का है। ये तो पहले हम पति पत्नी के डिवोर्स और झगड़े पे आएंगे, फिर हम बाकी भी तो झगड़े हैं बेचारे, कोर्ट केस है, उनकी तरफ कौन देखेगा, वो भी तो देखने हैं, वो भी बताएंगे हम सारा। अब जो रेमेडीज शुक्र की बताई है, वो जो जिनकी शादियां हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो भी कर सकते हैं, और शादी के बाद जिनके झगड़े चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं उनको, जो रेमेडीज शुक्र की बताई है। रात को जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है रात को हम बिस्तर होने से, हम बिस्तर का मतलब फिजिकल रिलेशन खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे जब आपके लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, कितने भी पैसे की कमी हो जाए, तुम्हारी दिन में कितनी भी लड़ाई हो जाए, रात को एक होना मत भूलना। ये अपनी बेटियों को समझाते थे बड़े बुजुर्ग लोग, और ये मेरी बात पे मेरे प्यारे बुजुर्ग मानेंगे कि शारीरिक संबंध शादी में बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल लड़कियां क्या करती है, लड़ाई हुई, तूने मुझे ये नहीं दिलाया, तूने मम्मी की बात मानी, ये बात होगी, वो बात होगी, चल जा जा मैं सो, तो क्या होता है उससे बढ़ जाती हैं दूरियां। जी साक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रात को अगर पत्नी नहीं मान रही है तो पलंग पे आप गुलाब जल की 2-4 बूंदे छिड़कते रहिए रेगुलर। अगर आपके लड़ाई झगड़े चलते हैं, बेडरूम रिलेशन नहीं है, बेडरूम में आती किच 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 शुरू हो जाती है, आप गुलाब जल छिड़कना शुरू कर दीजिए, ज्यादा नहीं कि ऐसा लगे बारिश हो गई गुलाब जल की, थोड़ा बहुत, ठीक है, ये छिड़किए। मैं कह रहा हूँ आपके रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे, गारंटेड,
कोर्ट केस में जब भी आपका कोर्ट केस पहुंच जाता है तो वहां पे शनि का अधिकार शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं जज अच्छा नहीं है, कई लोग कहते हैं वकील अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है, वकील उनसे मिल गया है और हमारे साथ बड़ा धोखा कर रहा है वकील। तो ये किनके साथ होगा? जिनका शनि अच्छा नहीं है नहीं होगा, या अच्छा नहीं चल रहा है बेचारा, कुछ गोचर से या महादशा से या परतंत्र अंतर सूक्ष्म दशा जैसे चलती हैं, तो उसमें कई शत्रु ग्रह के साथ आ गया है ना, ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। अब शनि को मैंने शुरू में बोला था कैसे प्रसन्न करना है, खड़ाऊ पहननी है, ठीक है जी, पहला एक ये उपाय। दूसरा, शनि को प्रसन्न करने के लिए 10 अंधों को मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, विजन, रास्ता दिखने लग जाएगा आपको। और शनि को अच्छा करने के लिए मंगल की भी मदद लेनी पड़ती है। क्या करना है कोर्ट केस के दौरान? आपने लेने हैं 10 छुआरे। छुआरे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मंगल को। उन्हें लाल कपड़े में बांधना है और जज के आगे खड़ा हो जाना है, जेब में डाल के लेके गए। कैसा भी केस है आपका, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कैसा भी केस है आपका, आप ले जाइए एक बारी और वहां जाके खड़े हो जाइए। शनि क्या है? जज। वकील क्या है? राहु केतु, ठीक है। और मंगल सबकी खींच देता है पकड़ के, आपने जेब में डाला, सब आपके कंट्रोल में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे हर तारीख पे आपकी बल्ले बल्ले सारे थल्ले थल्ले। और चांदी का बुरादा आपने सुना है? जैसे अंगूठी बनाते हैं, चांदी के सामान बनाते हो, घिसते हैं उसको, तो चांदी का बुरादा निकलता है उस टाइम, वो चांदी का बुरादा ले लीजिए। ये जो उपाय है ये आप कोर्ट में छिड़किए, क्योंकि कोर्ट की भी वो मीटिंग है, आप किसी भी मीटिंग में छिड़क दीजिए। ये तो आपके काम कोई ना बन रहे हो, आप मीटिंग में जाते हो, मीटिंग आपके पक्ष में ना होती हो, मीटिंग पक्ष में होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी काम में चले जाइए, आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, मीटिंग जरूर होती है। मीटिंग में ही इनपुट आउटपुट निकलता है आपके आने वाले समय का। मीटिंग खराब, सब खराब, बिजनेस खराब। अगर आपकी मीटिंग सही नहीं जा रही है, आप चांदी का बुरादा लीजिए और छिड़क दीजिए। मैं कहता हूं, गारंटी दे रहा हूं, 100 में से 80-90 मीटिंग आपके फेवर में जाएगी। करके जरूर देखिए, चांदी का बुरादा डाल के आप देखिए। एक स्विच वर्ड भी बोल सकते हैं, अरमैंटिकोस। बिल्कुल, अरमैंटिकोस, 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 ये आप बोलिए, इससे भी कोर्ट केस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बेगुनाह है तो आप जो है बचकर ही बाहर आएंगे। जिनको जॉब नहीं मिल रही है वो एक जो है अपने लेफ्ट हैंड पे 70556287 अपने ग्रीन कलर के स्केच पेन से या ब्लू कलर के स्केच पेन से अपनी लेफ्ट वाली बॉडी पे कहीं पर भी आपने लिखना है, तो इससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। जॉब जहां पर भी आप लेने जा रहे हो वहां पर लिख के चली जाइए, या इसको चैंट भी करते रहिए, 70556287, 70556287, इसको चैंट कीजिए। आपकी जॉब मिलने में आपको बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। और अपने घर के नॉर्थ में एक राउंड वॉच, वो भी वाइट कलर की, ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लगा दीजिए, उससे भी आपको वॉच आ जाएगी। और जितने भी लोग, जैसे ना मैं छोटा सा आपको एक और भी देना चाहती हूँ, जैसे आपने घड़ी पहन रखी है, अभी घड़ी जो है डिजिटल पहन रखी है आपने, ठीक है, तो अगर कई लोग होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अगर वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, सपोज हर कोई चाहता है कि मैं सोचूं और वो एक्शन हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मेरा काम वो एक्शन कन्वर्ट हो जाए। अगर आप एक्शन काम करना चाहते हैं, कोई अपने जीवन में जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आपको घड़ी जो है, गोल घड़ी, गोल्डन कलर की, और जिसमें सिल्वर कलर भी हो, और उसके डायल में 12 लिखा हो और 6 जो है लिखा हो, डायल के अंदर जो 12-6 लिखा हो नंबरिंग से, तो वो आप अगर अपने राइट हैंड में पहनते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। आप जो सोचेंगे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फीमेल चाहते हैं, आपका फीमेल्स का काम है, जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड है, जो लोग भी सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि वुमेन से रिलेटेड उनका काम है, या फैशन शोज करते हैं, या बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है,
और औरतों के साथ में घिरे रहते हैं या फीमेल्स के साथ में वो घिरे रहना चाहते हैं, तो उनको घड़ी जो है अपने लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। ये बात आपने आज तक आपको किसी ने बताई होगी? मैं तो लेफ्ट में पहनता हूँ, राइट में खड़ा है। हाँ, तो लेफ्ट में पहनेंगे तो आप मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फीमेल, और आप राइट में पहनेंगे तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि आपने सोचा और आपने एक्शन ले लिया, सोचा और एक्शन ले लिया। क्योंकि घड़ी का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप छोटी छोटी सी डायल वाली घड़ियां पहनती है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, वो कहते हैं ना कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे को कंसीव की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उनकी घड़ियां बड़ी छोटी छोटी डायल वाली होती हैं। अगर बीमारी की बात आ गई है और हम आपको स्विच वर्ड ना दें, ये तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा होगा। ऐसा क्या वर्ड हम डेली रूटीन में बोलें कि हर बीमारी की जो एक मुसीबत हमारे ऊपर से उतर जाए। कोई तो एक ऐसा वर्ड हमें मिल जाए, घर में बैठे बैठे हम उसे बोल लें। कोई तो एक ऐसा वर्ड मिल जाए जो हमें तकलीफों से, शारीरिक कष्टों से दूर कर दे। अश्विना, मात्र ये अश्विना 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 बोलिए। मैं कहता हूँ कैसी भी बीमारी होगी, बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कैंसर, अल्सर, टीबी, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ी बीमारी, आप बोलिए एक बारी अश्विना अश्विना अश्विना, हर बीमारी से आपको निजात मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आजकल तो घुटनों की समस्या, ओए होए होए होए, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग, क्या मेरे जवान भाई बहनों को भी हो रही है घुटनों की समस्या। घुटने इतने रह रहे हैं लोगों के, इतने रह रहे हैं, कमर में, घुटनों में इतनी दर्द रह रही है, बड़े परेशान हैं। वजन बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। आपने क्या करना है, 58 ग्रीन पेन से लिखवा लीजिए अपने घुटनों पे। मैं कह रहा हूं कैसा भी घुटने का दर्द होगा, जिस मर्द व्हील चेयर पे बैठा हो बंदा उठ जाएगा। 58 लिखिए ग्रीन पेन से। और कितने टाइम तक लिखे रहने देना? रोज लिख लीजिए, क्या पैसे लग रहे हैं? और जिनको कमर प्रॉब्लम है, कमर दर्द वाली प्रॉब्लम के लिए आपको एक वर्ड बोलना है, वज़ैरो। वज़ैरो 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 वज़ैरो, ये स्विच वर्ड है। सनातन धर्म में इतने सारे हमारे वैदिक चीजें हैं। आप हनुमान जी की चौपाई कोई भी बोल दीजिए, आपके काम होंगे ही होंगे। हनुमान जी का चित्र, अगर आप, जो लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमें भाई वो करना है, हमें जो है नेम फेम पाना है जीवन में, नेम फेम गेन चाहते हैं ना जो लोग, तो वो अपने घर के साउथ में ना हनुमान, एक उड़ते हुए हनुमान जी की पिक्चर लगा लीजिए, जिसमें उन्होंने जो है एक पर्वत उठा रखा है हनुमान जी ने, तो वो पिक्चर लगा लीजिए, तो उससे उनका नेम फेम गेन बढ़ना शुरू हो जाता है साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये नेम फेम के लिए हो गया। और क्या कहते हैं कि बाकी जगह सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जैसे दुरंत देव, हमें पता ही नहीं था, है ना, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, दुरंत देव वो तुरंत आके ठीक कर देते हैं। अब तुरंत देव जो हैं, अब अश्विना जी हैं, अश्विना हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, हम दिवाली पे भी उनकी पूजा करते हैं। ये देवताओं के, भगवानों के डॉक्टर हैं, तो भाई जो उनके डॉक्टर हैं हमें भी यूज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा क्या बुराई है। दुरंत देव भी हमारे हिंदुओं के हैं, सनातन धर्म के हैं। दुरंत देव जो बोलता है उसे कोई कष्ट नहीं आएगा, एक्सीडेंट होने वाला है वो नहीं होगा, बुरा वक्त आ रहा है वो नहीं होगा, कोर्ट केस चल रहा है उसमें बोलिए, बॉस परेशान कर रहा है बोलिए दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, चुप बॉस, बॉस चुप। जिसको माइंड में सोच के आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव बोलेंगे, वो आपके सामने चुप हो जाएगा। दुश्मन सफा, दुश्मन गायब, कोर्ट केस गायब, आपके मतलब कोई दिक्कत परेशानी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आपको डर लग रहा है वो आप पे हावी हो रहा है, वो आपको बुली कर रहा है, वो आपको मारेगा, दुरंत देव बंदा ही गायब, वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा आपको कुछ कहने के लिए, इतनी पावर है दुरंत देव में। हेल्थ के लिए और कुछ बताओ। हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? जैसे क्या कहते हैं कि आपके घर में हेल्थ क्यों खराब होती है? हेल्थ इसलिए खराब होती है क्योंकि आपके घर में जगह जगह पे आपने मेडिसिन रख रखी है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपने अपने घर की सारी मेडिसिन को उठाकर एक बॉक्स में लगानी है, और अगर 4 लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो 4 लोगों के अलग अलग बॉक्स बनाने हैं, उनके ऊपर वो नाम लिख दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए। उन बॉक्सेस को आप अपने घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट आपने रख दीजिए, वेस्ट में भी आपने रख दीजिए, मनी वाली डायरेक्शन में भी
अब मनी भी सारी दवाइयों पे जा रही है, और वेस्ट में जो आपकी प्राप्तियां है वो भी आपकी दवाइयों में जा रही है। सारे बीमार, जो लोग कहते हैं ना कि एक बीमार बंदा खड़ा होता है, दूसरा उठ जाता है, दूसरा लेट जाता है, तीसरा उठता है, पहला वाला लेट जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर की दूर हो जाएंगी अगर आपने अपनी घर की दवाइयां समेट ली। अगर आप किसी को जन्म पत्री दिखाते हैं तो गुरु को या उस एस्ट्रोलॉजर को बोलने दो, आप अपनी समस्या मत बताओ। आपको कैसे पता चलेगा उस गुरु में कुछ दम है भी कि नहीं है, कुछ आता जाता भी कि नहीं। पहले के जमाने में जब आपके घर में, अभी भी जब आपका बच्चा बड़ा होगा, आप की वाइफ आपको फोन करके बता देगी, अरे सुनो जी वो तो गाइड लेके पढ़ा रहे हैं इसको, तो आप कहोगे अरे नकली टीचर है, दूसरा बुलाओ। डॉक्टर के पास जाते, अरे इसकी दवाई नहीं लग रही यार, बदलो डॉक्टर को। हम एस्ट्रोलॉजर चुनते हो या गुरु चुनते हो क्यों नहीं सोचते कुछ। पत्री, अगर आपने अपनी पत्री गुरु के आगे रख दी या एस्ट्रोलॉजर के आगे रख दी, आपने कुछ नहीं बोलना है। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे हैं, है ना, आप किस लिए आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे कि नहीं। आप अच्छा आप बताइए, चलिए बात है कि नहीं है सही। अगर आपने गुरु को पहचानना है, एस्ट्रोलॉजर को पहचानना है, आप कुछ मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए कि वो असली है या नकली है, कि अडम्बर ही है बस सब कुछ। हमारे पास कोई भी आता है, हमसे जो अपॉइंटमेंट लेता है, हम उन्हें बताते हैं आपको क्या समस्या है, आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, इस समय आपको ये प्रॉब्लम हुई और इतने समय से आपको प्रॉब्लम चल रही है, आपने यूँ फोन किया है हमें, आपको ये बीमारी है, आपको ये समस्या है। मजा आता है सुनने में। हाँ, जिसके पास हमने फोन किया उसने कुछ तो बताया है। जादू लगता है, जादू लगता है, और जादूगर हम हैं, और गारंटी के साथ है, और गारंटी देता हूँ उनको 15 दिन में उपायों का असर होता है। और कई लोग आजकल बोलने लग गए हैं कि ये इस विद्या से कुछ नहीं होता है, खुद एस्ट्रोलॉजर बोलने लग गए कि हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, इनसे कुछ होता नहीं है, हम आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। अरे किस्मत बदली जा सकती है, वक्त बदला जा सकता है, दम होना चाहिए गुरु में। अरे गुरु में ही दम नहीं है, एस्ट्रोलॉजर में दम नहीं है, वो आपका क्या वक्त बदलेगा। फिर वो यही बोलेगा ना कि ये तो आपको भोगना पड़ेगा, आपकी भुगतन है। अरे तो भोग लिया तो तेरी क्या जरूरत पड़ गई हमें। मजा तो वो है कि आपके बुरे टाइम को अच्छा टाइम बनाए, वो है गुरु, वो है एस्ट्रोलॉजर। ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ ये बातें। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, समझदार बनिए। आप जब तक बेवकूफ रहेंगे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, है ना। समझदार बनिए, समझदार। आप अवश्य ही और अवश्य ही मेरे सारे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अपने बच्चों को आदत जरूर डलवाना। सबसे पहले पिता को दूध में केसर डाल के पिलाना शुरू कर दे बच्चे। बच्चे क्या, बड़े क्या, मैं क्या, आप क्या, सबके लिए कह रहा हूं मैं। पिता हमारे सूर्य, चंद्रमा हमारा दूध, बृहस्पति हमारा केसर, तीनों टॉप के ग्रह आपके बढ़िया हो गए। और पिता को जब आप केसर वाला दूध सुबह सुबह गर्मा गर्म पिलाएंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी। वो आपको क्या करेंगे, दुआएं, हा। वो दुआएं हमारे उपाय, हमारी रेमेडीज, उनके आगे कुछ नहीं। वो दुआएं कहीं से नहीं मिल सकती। आपने क्या करना है, माता के पैर दूध से धोने हैं। माँ जो है वो साक्षात चंद्रमा है, साक्षात चंद्रमा, साक्षात, कोई दो राय नहीं है इसमें, किंतु परंतु भी नहीं है। साक्षात जो माता होती है वो चंद्रमा का रूप होती है, जैसे पिता सूर्य का रूप होते हैं। आपने एक मिट्टी का कसोला लेना है, वही मंगल। माता के पैर दूध से धोने। जब आप वो पैर दूध से धोएंगे और वो मंगल में, मतलब मिट्टी के कसोले में जाएंगे, वो चंद्र मंगल का जो मिलन होगा, वो महालक्ष्मी योग जो उठेगा, मैं बता नहीं सकता हूं। और उसके साथ साथ जो माता के दिल से, आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, मैं कहता हूं दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मुझे नहीं। वो दूध को फिर आपको जो दूध है क्या आपने- करना है, आपने दूध कुत्ते को पिला देना है, वेस्ट नहीं करना है किसी भी। मैं कह रहा हूं ये आनंद, चमत्कार हमारे घर में ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जीवन में
अगर आपने अपना लग्नेश अच्छा करना है, लग्नेश क्या है? हमारा शरीर। लग्नेश अगर आपने अच्छा करना है कुंडली का, अगर आपके कुंडली के पहले घर में 1 नंबर है तो आपका मेष लगन है। मेष लगन में आप क्या करना है, आपने हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आपका लग्नेश, कहते हैं लग्नेश अच्छा हो जाए तो जीवन में इंसान कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी पर्सनैलिटी होगी, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा, बंगला गाड़ी नौकर चाकर कैसे होंगे, उसकी पावर परिवार कैसे होगा, वो पूरी पत्रिका की पावर उसमें होती है लग्नेश में। मेष लगन है, हनुमान जी का चलिया पढ़िए। फिर 2 नंबर अगर आ जाए तो वो वृषभ लगन है, वो शुक्र है, माँ लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी को मखाने की माला पहनाइए शुक्रवार के शुक्रवार। और अगर 3 नंबर पहले घर में लिखा है तो वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में आप क्या करेंगे, मिथुन लगन में माँ दुर्गा जी के 32 नाम ले लीजिए, जय श्री राधे। छोटी छोटी कन्याओं को पेंसिल शार्पनर दे दीजिए, जय श्री राधे। अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, तो आपका कर्क लगन है। कर्क लगन में माता के रोज पैर छुइए, देखिए घर का उपाय है ना, लग्नेश बढ़िया। 5 नंबर है तो सिंह लगन है, पिता के पैर छू लीजिए। सिंह लगन की बल्ले बल्ले, सिंह लगन वाले नहीं झुकते, बड़े गुस्से वाले होते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो पैर छू लें पिता के। सूर्य को जल चढ़ा दे, बल्ले बल्ले फ्री के उपाय। अगर 6 नंबर है तो कन्या लगन है, तब फिर बुध आ गया। बुध आ गया तो क्या करेंगे, माँ दुर्गा और छोटी छोटी लड़कियों को पेंसिल शार्पनर कॉपी, है ना। और अगर 7 नंबर आ गया तो आ गया क्या, तुला लगन। फिर शुक्र आ गया, अब शुक्र में फिर माँ लक्ष्मी को पकड़ लो एक बारी का। और नहीं तो अपने वाइफ को, नहीं तो अपने हस्बैंड को खुश करो। वो तो देखिए शादी के बाद की बातें हो जाती है ना साक्षी जी, शुरू में बेचारा क्या करे, गाय को पकड़ ले। वृषभ लगन वाले और जो तुला लगन वाले हैं, 2 नंबर और 7 नंबर वाले गाय की सेवा कर दे। गाय को गाजर, जिमीकंद, आलू और शलगम, खीरा, ये 4 चीजें शलगम, खिलाना शुरू कीजिए। ये खिलाना शुरू कर दे। 8 नंबर फिर वृश्चिक लगन, फिर गुस्सा जिद होम। फिर वो क्या करे भाई, वो क्या करे, वो फिर हनुमान जी का चलिया पढ़ना शुरू कर दे, जय श्री राधे खाना जी, है ना। घर के नहीं है उपाय ये। अगर 9 नंबर आता है तो वो धनु लगन हो जाता है। धनु लगन में क्या करें बताइए, क्या करें, आप बृहस्पति को अच्छा कीजिए, माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाइए या कानों के पीछे लगा दीजिए, चुपके चुपके करना हो तो। वाह भाई वाह। फिर उसके बाद 10 नंबर किसका आ जाता है, शनिदेव का, मकर। मकर में शनिदेव को क्या करें भाई, खड़ाऊ। घर के उपाय है, खड़ाऊ पहन लीजिए, कौओं की सेवा कर लीजिए। कौओं को वो गाठिया जो होता है, गाठिया नहीं होता पतला पतला सेवया सी, हाँ, शनि मंदिर में जाके मत्था टेक दे मकर लगन वाले। अब शनि किसी का ऊंच होगा, कहीं किसी का नीच होगा, तो आप गाठियों का खिलाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। कौओं को पनीर खिला दे वो लोग, कौओं को पनीर खिलाएं, बहुत फर्क पड़ता है मकर लगन वालों को। और फिर आता 11 नंबर, 11 नंबर कुंभ लगन, फिर वही शनिदेव, वही उपाय कर लें जो बताए हैं। फिर आता है मीन लगन। मीन लगन वाले भाई वही दोबारा केसर का तिलक, हल्दी का तिलक कानों के पीछे या माथे पे। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। जो घूम गई पत्रिका, डिचिक डिचिक डिचिक। एक चीज मेरे पास आया क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, ये ऑडियंस का कोई नहीं था। संकल्प मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बांधते हैं, न्यू ईयर, बर्थडे, कि अब अगले साल तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, करते हैं नहीं, तो वो संकल्प को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो हो जाए। संकल्प आपका ऐसे स्ट्रांग होगा जब आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आपकी अंदर इच्छा शक्ति, और उसके लिए आप आजकल तो बड़े सारे तरीके हैं। एक अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए, संजीव जी ने आपको बताया लग्नेश स्ट्रांग होगा। अब आपका लग्नेश पड़ा होगा बेचारे 6ठे भाव में, तो बार बार संकल्प करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, बार बार करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बार बार आपके फंसने के योगी बन जाएंगे। और जिनका संकल्प अगर आप लग्नेश बैठा हो 10वें भाव में, वो कहेगा भाई इस साल में 2 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 5 करोड़ कमाऊंगा, अगले साल 10 करोड़ कमाऊंगा, तो वो उनके पूरे भी हो जाते हैं। अब उसके लिए एक और भी चीज है, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड
अपने विजन बोर्ड को आपको अपनी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर लगाना है। बाकी ऑडियंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपनी अपनी कुंडली दिखाकर अगर आपको बहुत एक स्पेसिफिक अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको उस डायरेक्शन पे लगाना है। अब जैसे मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले विजन लगाई थी कि मुझे फेमस होना है और वर्ल्ड ओवर फेमस होना है। अब आप देखो कि फेमस हो रहे हैं ना, तो ये विजन मेरी वो हुई, फुलफिल हुई। तो वो 3 महीने में हो रही है, 4 महीने में हो रही है, 2 महीने में हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कईयों की वो आपकी अपनी इंट्यूशन, अपने किस प्रकार से वो विजन बोर्ड तैयार किया है। और वैसे आपको अपने घर के वेस्ट में लगा लेना चाहिए। नॉर्मल अगर मेरे से पूछे कि अब इतनी सारी जनता है, कहीं दिखा पाएंगे कुंडली, कहीं नहीं दिखा पाएंगे, तो अपने घर के वेस्ट में एक विजन बोर्ड बनाइए और उसमें अपनी इच्छाएं लिखिए। और विजन बोर्ड भी 9 तरीके की कलर से बनता है। आप एक वाइट कलर की एक प्लेन पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपने आपको क्या चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको पोर्शे चाहिए, आपको क्या चाहिए, बेंटले चाहिए, जो भी चाहिए। तो हमारे कभी पीछे क्लाइंट हैं फॉरेन की, उसे 4 गाड़ियां खरीदी और 4 महीने में उसके पास क्या कहते कितने $1 मिलियन का उसने काम किया। वो रियल एस्टेट की कुछ एजेंट थी वो, उसके पास उसने लाइन से मकान बेचे और उसी के पास ही लोग आए। और उसको मैंने बताया था कि इतने डिग्री पे अपना विजन बोर्ड उसकी कुंडली के हिसाब से था। तो बाकी सब पूरी जनता के लिए अपने वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाइए और सफ़ेद रंग का एक प्लेन पेपर लीजिए और उस बोर्ड बनाइए, 2x2 का बोर्ड या 1x1 का बोर्ड बनाइए। उसमें अपने सारे जो आपकी विजन है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी हो गई, एक अच्छा जो है पति, जो भी आपकी विजन है, जो भी आपका बीवी, एक अच्छा जो है पैसा, जितना आप कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बातें बोल के तोड़ देते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनमें एकाग्रपन नहीं होता। जो ये हर न्यू ईयर को लेते हैं रेजोल्यूशन और उसके बाद तोड़ देते हैं थोड़े दिनों में, मतलब उनका मन मजबूत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन, उनका एकाग्रता, उनका जो एक होता है विजन, ये सारे हमारे कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। अगर बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम है तो माता से चांदी की डिब्बी में चावल लेके अपने पास रख लीजिए या लॉकर में रख लीजिए या कहीं पे भी रख लीजिए। इससे आपका चंद्रमा जब अच्छा होगा ना तो आप में एकाग्रपन आएगा, आपका दिमाग स्थिर होगा, आपका मन जो चंचल है ना, चंचल है। अब आपने कहा मैं नहीं पीऊंगा, है ना, फिर उसके बाद आप पी लेते हैं, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और थोड़े टाइम बाद और तलब लग गया, पी ले भाई, पी ले, होता है ना ऐसे। तो ये क्या है? कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। कंट्रोल कैसे आएगा? चंद्रमा से। क्या होता है? चंद्रमा हमारे दिमाग को खट 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 ऐसे नचाता है, क्योंकि बड़ा फास्ट, अब तो प्लेनेट नहीं, बेचारे को सैटेलाइट बोल दिया गया है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो वो पूरी 2 दिन में घूम अगली राशि में 2 दिन ही लगा दीजिए, मूव कर जाता है आगे। चंद्रमा का क्या रोल है हमारे जीवन में कि हमारा जो अर्थ है वो 2 तरीके से घूमता है। एक तरीका तो वो सन के यूं घूमता है, ये सन सेंटर में है और इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है जी, ये अर्थ हमारा घूम रहा है ना। मून क्या करता है उसको? मून उसको यूं ही घुमाता है ऐसे ऐसे। जो 24 घंटे का दिन होता है वो मून से होता है, जो साल होता है वो सन से होता है। जो मून है ना वो उसको यूं ही रोटेट करवा रहा है। अगर ये यूं 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 रोटेट होगा तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी। तो मून कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर सन का कुछ पार्ट है तो मून का भी बहुत बड़ा पार्ट है अर्थ को बचाने में। और मून से हमारे यहाँ पे ज्वार भाटा आता है ना, जब मून की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से, मून की पावर की वजह से पूरे का पूरा सी उठ के बाहर आने को हो जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो हमारी तो औकात क्या है? हमारे ब्लड को वो बिठा नहीं सकता है। ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी ये मून से तो होती है सारी। ये साइंटिफिक रीजन है। अगर हम साइंस और इसको क्लब करें आज थोड़ा सा, अगर आप मेरी क्योंकि लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं, माफी चाहूंगा, सबसे माफी मांगता हूँ आपसे भी, ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं लोग। हमारा सनातन धर्म, हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान हजारों साल पुराना है।
नासा आज तक, अब जाके नासा को पता चला है हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, किस रंग के हैं। सबसे पहले सन है, सन को हमने ऑरेंज का, ठीक है, वो हमें दिखता है पक्का। उसके बाद शुक्र दिखा हमें, मरकरी दिखा हमें कभी कभार दिखता है। नंगी आंखों से, नहीं, नंगी आंखों से तो नहीं दिखता ना, मून दिखता है ना। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे बता दिया कि मून से पहले शुक्र भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। और मरकरी जो बुध है वो ग्रीन कलर का है, वो पारा है, जो साइंस ने इतने सालों बाद बताया, अब जाके कुछ 50 साल 100 साल है ना, हम 5000 साल पहले बता दिया। चलो चांद दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमने बता दिया सन के बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, हम थर्ड प्लेनेट है। ये हमें कैसे पता चल गया 5000 साल पहले? चलिए यहां तक भी मैं मान गया, आपने कहा दिख गया, चलिए हमें दिख गया, वैसे दिखा नहीं। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चल गया मार्स जो है वो ऑरेंज है, लाल है? मंगल ग्रह क्या है, हमें कैसे, वहां तो दिखता भी नहीं है और पहुंचा सिर्फ रोबोट पहुंचा है, इंसान तो पहुंचा ही नहीं। अब बताइए आप। और हमारे जो विशेषज्ञ थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मंगल नहीं बता दिया, फोर्थ प्लैनेट नहीं बता दिया मंगल, फिर जुपिटर नहीं बता दिया पीले रंग का है, जुपिटर नहीं बता दिया गैसेस है, ऑक्सीजन है, इतनी दूर। और सैटर्न को कैसे हम भूल सकते हैं जो काला है कि नहीं है? ये साइंस है ना, सैटर्न काला है, सबको पता है, अब पता है ना, पहले किसको पता था? और बृहस्पति पीला है, किसको पता था पहले? नहीं पता था ना, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ना। और ओजोन लेयर, राहु केतु मान गए, पैरा बैंगनी किरणें, राहु वायलेट कलर, बोला है ना राहु को, बोला है ना नीला, उन्हें राहु केतु भी पता थे उन्हें, वायलेट किरणें जो होती हैं, है ना। तो ये साइंस नहीं है तो क्या है हमारी? आप खुद सोचिए, शुरू में ही हमने बता दिया था, किसने? हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगा के कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे। आज तक हमें तो अपनी गैलेक्सी तो पूरी हमने देखी नहीं, हमारे तो ऋषि मुनि एक गैलेक्सी का ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते थे। कैसे बताऊं? ध्यान लगा के। ध्यान लगा के। और उन्हें कैसे पता था कि ब्लैक होल भी है? जीरो का ज्ञान किसने दिया? हिंदुस्तान ने, ऋषि मुनियों ने दिया ना। हमारे गुरुकुल में पढ़ाते थे ना मैथ्स, जीरो वहीं से आया ना। जीरो कहाँ से आया? ब्लैक होल से। ब्लैक होल का साउंड क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा। ये आज नासा ने बताया है। जो हमारे ऋषि मुनि क्या साउंड देते थे? ओम बोलते हैं ना। ओम शब्द हमने किसको दिया? शिव जी को। शिव जी क्या है? अकाल, अनंत, मृत्यु के देवता। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है उसका पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ। ब्लैक होल में साइंटिस्ट ने भी बताया, उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा उसका, वो कहाँ चलेगी, वो कुछ कहीं रहेगी नहीं वो। और मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है पता चलता है? सब बातें, मनगढ़ंत बातें, भूत आया, प्रेत आया, हमने बात करी, यहाँ बात करी, सब कहानी है, बकवास है, किसी को नहीं पता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने महाकाल को, शिव को शमशान का स्वामी बनाया, है ना। देखिए ना मूर्ति हमेशा, उसके पीछे कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। और उनको क्या साउंड दिया? ओम। ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में ब्लैक होल का क्या काम है? सारे तारों को निकलना, सारे प्लैनेट्स को निकलना। मतलब इस गैलेक्सी में मृत्यु कौन है? ब्लैक होल है। जैसे इंसानों में मृत्यु शिव का नाम दिया, महाकाल का नाम दिया। और ब्लैक होल का साउंड भी क्या है? ओम। शिव के लिए भी क्या बोलते हैं? हमारी साइंस
खत्म कर दी हमारी साइंस, खत्म, नेस्तो नाबूद कर दी। ये तो मैं भी बोलता हूँ, साइंस जितना मैं जान रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, तो उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है सब कुछ साइंटिफिक ही है और सब कुछ लॉजिकल ही है। भगवान भी लॉजिक है, हर चीज लॉजिक। बस ट्रैवल नहीं हो पाया सही तरीके से। और जैसे आपने बोला कि किसी बात को समझाने के लिए कहा गया पीपल के पेड़ पे भूत है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें डिल्यूट होती हुई सदियों से आ गई, जिसके चक्कर में फिर मेरे जैसे साइंटिफिक लॉजिकल लोग थे वो कहते हैं ये तो झूठ है, पर उसके पीछे का logic कुछ और था। आपके ग्रह डिस्टर्ब होंगे तभी आपको भूत प्रेत लगेंगे। आपका ग्रह स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई भूत प्रेत किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आपके प्लैनेट्स वीक हैं तभी तो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तभी तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हो तो आपको क्या करना है, अपने घर के, आपने जो भी आप सरफ से पोछा लगाते हैं उसमें सेंधा नमक डालते हैं या आप कुछ भी पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर से भी आप पोछा लगाते हैं, प्लेन वाटर ले लीजिए, प्लेन वाटर में आधा ढक्कन आप विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर, और उसके बाद सारा क्लीन अप करवा दीजिए। आपके घर की एक एक नेगेटिविटी कोने कोने की निकल जाएगी। विनेगर में क्या होती है, क्लीनलीनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप डालेंगे। जैसे कहते हैं कोक को आप टॉयलेट क्लीनर बोला गया है ना, तो ऐसे ही विनेगर को आप डालेंगे प्लेन वाटर में, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना आपने, सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है, पूरे घर को क्लीन कर देना है, और उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी दूर होनी चली जाएगी। बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। जब जब हमारी ग्रह दशाएं बदलती हैं तब तब हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और हम जब कुंडली देखते हैं उनके ग्रहों को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं कि उनका वास्तु दोष जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। और कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है, कुंडली से ही वास्तु लिंक्ड है, इसलिए हम उसकी एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं। मेरा अगर आप देखोगे ऑफिस की जो एंट्री है, मतलब एक 12.5 डिग्री की एक एंट्री है, मेरे ऑफिस की एंट्री और मेरे घर की एंट्री सेम है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल, ये देखो इम्पॉसिबल। आपको मेरे पास ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आते थे मानेसर से, ठीक है, उसको E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री घर की, E3 E4 की बाय डिफॉल्ट एंट्री वहां की। मेरा घर सुनो, अब मैं बताती हूँ आपको, मेरा घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर की एंट्री थी, जो मुझे ऑफिस मिला बाय डिफॉल्ट वो भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मिला। तो ये जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं ना, यही बताएंगे घर कैसा मिलेगा। साउथ फेसिंग अगर नहीं लेना ना तो साउथ फेसिंग में घुसोगे। और मैं तो जानता ही नहीं था इन बातों को, तो मैंने तो आपको उसी में मिलेगा। हाँ, ऑफिस ले लिया, कोई एंट्री नहीं देखी, एक्चुअली देखी। हाँ, अब ये जाना तो मैप करके खुद जब चेक किया, मैं हिल गया। मेरी वाइफ को भी बोल रहा, मगर यार उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं साइंस प्लस इस दोनों को जोड़ रहा हूँ। मैं क्या 12.5 डिग्री दोनों जगह पे मैच होना है, मतलब मेरे घर इम्पॉसिबल वाली चीज है। तो हमारे जो 45 देवता होते हैं ना, उसमें से 8 देवता हमें पैसे देने के लिए बैठे होते हैं, और कौन से देवता को किस प्रकार आपको कौन सा भोग लगाकर एक्टिवेट करना है, हम ये इस वास्तु पे काम करते हैं। मॉल में आपके नाग देवता काम करते हैं। अब नाग देवता है वो आपके क्या कहते हैं कि अब घर में रोग देवता आपके जगे हुए हैं, तभी तो रोग आ रहे हैं आपके घर में। उस रोग देवता को भोग लगवा के उसको साइड करो, वो देवता शांत। अब एक बंदा कहता है मैं तो रोडपति हूँ और करोड़पति बनना चाहता हूँ, 37 नंबर का कंपाउंड विदाउट अंदर के कॉम्बिनेशन देखे हुए अगर आप ले लेते हो, उसमें 30, वैसे तो कॉम्बिनेशन देखकर लगेंगे तो अच्छा रहेगा, 37 नंबर का कंपाउंड या 40 नंबर 1 नंबर का कंपाउंड, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब रोडपति भी करोड़पति बन सकता है। इस कॉम्बिनेशन को लेके जो मैंने आपको, जो हम अपने क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं उसके अंदर एक मैंने आपको बता दिया, 37 या 41 का कंपाउंड, यानी सारे नंबर्स को टोटल कर लो, 41 नंबर ले लो। बस थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिस्ट में यहाँ पे आया थी कि आपका वो कंपाउंड जो है वो आपके उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमरोलॉजी हल्की सी आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए जो है ना, अगर आपके ये सूटेबल है, अगर आपके जो ड्राइवर लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर से सूटेबल है तो ले लो, देखो क्या मजे आते हैं। फिर आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, सारी चीजें कवर कर दी, आपने बोलने नहीं दिया, सही बोला आपने। मेरे देवता मेरे आका मैंने शुरू में बोला था आपको परेशान नहीं पूछिए। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मैं कहूँगा रेमेडीज हमको पता लगी, और जितने क्वेश्चंस थे जितने भी हमारे पास आए थे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा आंसर आपने दे दिए। जो क्वेश्चंस नहीं भी आए थे उसके भी आंसर मिल गए हैं। सही बात। तो थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू। राधे 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 राधे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और टैग भी कर दिया है।